हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो बच्चों कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये ज्ञात करना अपनी आज की क्लास का उद्देश्य। अपन जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के अंदर क्या होता है कि जो धनावेश और न्यूट्रॉन, धनावेश का अर्थ क्या हो गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, उसके मध्य नाभिक में, और उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि प्रत्येक पदार्थ में परमाणु होंगे और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उस अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गति दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार से होती है। इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो क्या होता है कि वो नाभिक में के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको तो बोलते हैं अपन कक्षीय गति। तो एक तो कौन सी होती है, कक्षीय गति, मतलब नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स पर भी घूमता है। जैसे भाई पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और साथ साथ अपन क्या कहते हैं अपनी एक्स पे भी घूमता है। तो जो नाभिक के चारों ओर गति करता है उसको तो बोलते हैं कक्षीय गति, और जो अपनी एक्स पर गति करेगा इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे चक्रण गति। कौन सी गति, चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन की भी अपनी पृथ्वी के समान क्या होती है, दो गति होती है। एक तो होती है कि कक्षीय गति, मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। दूसरी होती है अपनी एक्स पर घूर्णन करना, जिसको अपन चक्रण गति कहते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की जो ये गतियां हैं इनके कारण ही क्या होता है, अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण, इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण अब देखो प्रत्येक तत्व में होना है तो के कारण, गतियों के कारण परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो ये चीज क्लियर हुई कि कोई भी परमाणु है वो चुंबकत्व गुण रखता है, तो उसका रीजन कौन है, इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्स पर चक्रण करना और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। तो इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, पहली बात। अब देखो चुंबकत्व उत्पन्न होगा तो मतलब क्या हो गया, चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होती है कि परिक्रमण या जो चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, परिक्रमण या चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। परिक्रमण या चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवहार करता है, धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं परिक्रमण या चक्रण, कोई सी भी गति हो, परिक्रमण या चक्रण, परिक्रमण या चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन, परिक्रमण या चक्रण करता इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप या धारावाही लूप, एक धारा लूप के समान, एक धारा लूप के समान व्यवहार करता है। अब देखो अपन धारावाही लूप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लूप के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैसे ही अपन करें कि परिक्रमण या चक्रण कोई सी भी गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, एक धारावाही लूप के समान उसका व्यवहार होता है। ठीक है, अब देखो अपना
यहाँ पर तो ये एक बेसिक नॉलेज बात की, बाकी अपने को ज्ञात क्या करना है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो आप भी जानते हो चुंबकीय आघूर्ण तो तब होगा जब पहले चुंबक के समान वहाँ व्यवहार हो। तो चुंबक के समान व्यवहार की मैंने आपको बात बता दी कि इलेक्ट्रॉन की दो गति होनी है, कक्षीय और चक्रण। और इन गतियों के कारण क्या होता है कि पदार्थ में या परमाणु में क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो फिर आगे मैंने आपको बताया कि परिक्रमित करता हुआ या चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक धारा लूप के समान ही व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखो आप अपन बात करें कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन दो टाइप से गति कर सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो देखो भाई, क्लॉकवाइज जैसे मान लो कि ये अपन एक वर्त में आपको मैं दिखाऊं कि ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति इस दिशा में है, मतलब ये कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो आप भी बताओ करंट की दिशा ये होगी कि नहीं होगी। विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत। तो आपकी इलेक्ट्रॉन की गति कैसी है, दक्षिणावर्त। तो आपकी धारा की गति क्या होगी, वामावर्त। जब वामावर्त गति होती है तो वो उस स्थिति में सिरा आपका है वो क्या बन जाता है, एन। ऊपरी सिरा किसकी भांति काम करता है, नॉर्थ की भांति। और इसकी बजाय अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त की बजाय कैसी गति करता, वामावर्त। ये इलेक्ट्रॉन अरे कैसी गति कर रहा है, वामावर्त इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन में धारा की दिशा क्या होती, दक्षिणावर्त। करंट ऐसे बहती, और जब करंट दक्षिणावर्त बहती तो उस स्थिति में ये क्या बन जाता, एस। इसका ऊपरी सिरा किसकी भांति करता, एस की भांति, साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार क्या होता है कि कोई भी परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है वो एक धारावाही लूप के समान ही होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गति जिस दिशा में होगी धारा की दिशा उससे विपरीत होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त है तो करंट वामावर्त, और वामावर्त करंट बहती है तो क्या बनता है, नॉर्थ। ऐसे ही यदि वामावर्त इलेक्ट्रॉन है तो करंट दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त करंट होती है तो क्या बनता है, एस। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर है। ठीक है, अब देखो अपन बात करें कक्षा में उत्पन्न वर्तीय धारा। भाई गति तो कर रहा है तो अपन कहेंगे कक्षा में उत्पन्न वर्तीय धारा। तो वर्तीय धारा का अपने यहाँ पर मान ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की गति और गति के कारण क्या है कि कक्षा में उत्पन्न वर्तीय धारा। ठीक है, तो वर्तीय धारा, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बट्टा T। तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। ठीक है, यहाँ पर T कौन होगा, आवर्तकाल। T को अपन बोलेंगे आवर्तकाल, कि एक चक्कर में लगा गया समय। तो ये हो गया I बराबर Q अपॉन T। और T को अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। भाई 2 पाई कोणीय विस्थापन हो गया और ओमेगा क्या हो गया, कोणीय वेग। अब आप भी जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। कक्षा 11 का ये संबंध ध्यान होगा रेखीय वेग और कोणीय वेग में, V बराबर आर ओमेगा, ओमेगा V अपॉन आर। तो देखो उस स्थिति में अतः T बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन V बट्टे आर, या अपन लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन V। तो रेखीय वेग के अनुसार आवर्तकाल की परिभाषा क्या होगी, एक चक्कर में तो परिधि 2 पाई आर, और नीचे वेग आ गया तो एक चक्कर में लगा गया समय आ गया। ठीक है, अच्छा Q बराबर किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के। Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन। अतः I बराबर क्या हो जाएगा अपना, इलेक्ट्रॉन पे Q का मान तो क्या रख दिया आपने, इलेक्ट्रॉन। चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, अपन ये चाहो तो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन और अपॉन T की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर अपॉन V। तो I बराबर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन V अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन V अपॉन 2 पाई आर। ये आपका अपना करंट की डायरेक्शन आ गई, करंट की वैल्यू आ गई, डायरेक्शन क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि परिक्रमा कर रहा है वर्ताकार में तो कक्षा में, तो उस स्थिति में जो धारा का मान होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन V अपॉन 2 पाई आर। ठीक है,
अब अपन बात करें कि क्या हो कि इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण है, तो अपन कह सकते हैं परिक्रमण करता आवेश, परिक्रमण करता आवेश या इलेक्ट्रॉन, यहां पर आवेश को किसके रूप में ले रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक धारा लूप की भांति, एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, अपन ऊपर भी डिस्कस कर चुके। करता है जिसका क्षेत्रफल भाई लूप की तरह व्यवहार, तो लूप का क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ताकार लूप का, पाई आर स्क्वायर। तो अपने क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल A बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो अपन बात कर सकते हैं इस लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो अपन कहेंगे इस लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इस लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा भाई। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या फॉर्मूला होता है, m बराबर I गुणा A। अच्छा I गुणा A, तो I की वैल्यू आपके पास है क्या है, इलेक्ट्रॉन V/2 पाई r, A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो अपना m इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्म, m की वैल्यू क्या आ गई, देखो इलेक्ट्रॉन V r/2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन V/2 ये आपके परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है, उसका चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो चीज क्लियर है भाई कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है धारा गुणा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो अपन परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण करंट की वैल्यू याद करें। तो करंट की वैल्यू क्या निकल के लिए अपने क्या फॉर्मूला लगा, I बराबर Q/T। Q का मान तो इलेक्ट्रॉन के तुल्य हो गया भाई, आवेश तो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और T कौन होगा, एक वर्ताकार चक्र में लगा गया समय। तो अपने कह दिया कि कोणीय विस्थापन बटा कोणीय वेग, तो 2π/ω। और आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, R ओमेगा। V कौन है, रेखीय वेग, और ओमेगा कौन आपका कोणीय वेग। तो ये अगर आप फॉर्मूला लगाया तो ओमेगा की वैल्यू V/R रख दी और अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ से I की वैल्यू आ गई, और फिर अपने चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला m बराबर I गुणा A। तो अपने रखकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखो अपन इसके आगे कोई एक दो इसके थोड़ी सी कंडीशन अगर अप्लाई करें तो थोड़ा और भी अपने इसके अंदर और डिस्कस कर सकते हैं। क्या देखें कि चुंबकीय आघूर्ण तो आपने प्राप्त कर लिया। अब अपन आगे बात करें, अपन कहें कि यदि आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित कण का द्रव्यमान क्या मान ले कोई स्मॉल m है तो आवेश का परिक्रमण x है, तो आवेश, देखो इसमें थोड़ा सा 11th का यूज हो रहा है, आवेश का परिक्रमण x के परितः है, परिक्रमण x के परितः है कोणीय संवेग, परितः कोणीय संवेग मतलब 11th की बात याद आ गई। कोणीय संवेग क्या किससे डिनोट करते थे, L से। तो L वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ था, m इंटू R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। आपको संबंध याद होगा 11th का कोणीय संवेग का, ठीक है।
अब आप भी जानते हैं कि अगर ये तो सदिश स्वरूप है, अगर परिमाण की बात करें तो अपन का एल वेक्टर का मोड, तो ये क्या जाएगा MRV, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है। अतः अब बात करें चुंबकीय आघूर्ण। अतः चुंबकीय आघूर्ण को क्या चेंज कर सकते हैं, अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो m इज इक्वल टू क्या हमारे पास, कैपिटल M इज इक्वल टू है इलेक्ट्रॉन VR अपॉन 2, इसको m से ही मल्टीप्लाई कर दो और m से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें तो कोई वैल्यू में डिफरेंट थोड़ी आना, कोई चेंज नहीं आना, तो अपने पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन इसको अगर सेम करें तो उस स्थिति में देखिए क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन MVR अपॉन 2m, और MVR को क्या लिख सकते हो आप, L, MVR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L, तो अपन लिख दिया कि M इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अपॉन 2m इंटू L। ठीक है, ये आ गया, और या इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट, तो m वेक्टर इज इक्वल टू अपन बात करें तो अपन कहें इलेक्ट्रॉन अपॉन 2m L वेक्टर। तो ये सदिश रूप मतलब क्या है कि है तो वही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन अपने किसके पदों में यहाँ पर इसको संबंध किसके पदों में निकाल लिया, कोणीय संवेग। तो अगर आप कोणीय संवेग के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो ये मैंने आपको यहाँ पे चेंज करके बताया। मैंने कहा कि यदि जो भी आवेशित कण है या आपका इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान आपने m ले लिया। अब जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन हो भाई, अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉन है, और कोई कण होता तो e की जगह इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाता है, q आ जाता, और तो कोई चेंज होना नहीं। तो उस स्थिति में अपन इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आपने परमाणु की मॉडल पढ़े हैं तो उसमें एक बोर मॉडल है, तो बोर की अपन कह सकते हैं, देखो बोर के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल आपने 9-10 में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बोर के परमाणु मॉडल की द्वितीय परिकल्पना की सेकंड हाइपोथेसिस परिकल्पना से, द्वितीय परिकल्पना क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिनके लिए उसका कोणीय संवेग किसके तुल्य हो, h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज हो, 2π। ये आपको याद होगी, n इज इक्वल टू क्या रखते थे अपना 1 2 3 डैश कि इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिनके लिए उसका कोणीय संवेग किसके तुल्य हो, h अपॉन 2π के पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर आप भी जानते हो h कौन होता है, प्लांक नियतांक, और h का मान क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। कौन है ये, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है। अब L का मान NH अपॉन 2π किससे आ रहा है, बोर की द्वितीय अभिधारणा से, सेकंड हाइपोथेसिस है, वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उसका कोणीय संवेग का मान किसके तुल्य हो, h अपॉन 2π के पूर्ण गुणज के। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं अतः इलेक्ट्रॉन के कक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण चेंज कर लें अपन, तो क्या होगा m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अपॉन 2m, अपनी जगह l की जगह हमने क्या लिख दिया, l की जगह लिख दिया NH अपॉन 2π। ठीक है। या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, m इज इक्वल टू n को तो बाहर ले लूँ, इसको लिख दिया इलेक्ट्रॉन h अपॉन 4πm। ठीक है। ये जो आपका है ना इलेक्ट्रॉन h अपॉन
4 पाई एम, एम की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपकी वैल्यू है ये किसके तुल्य होगी, इसको अपन मान लो कोई म्यू बी मान लेते हैं, क्या मान लें, म्यू बी। और इसकी ये म्यू है तो अपना पास एम इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो म्यू बी इंटू एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपने लिखा है, देखो इलेक्ट्रॉन जो भी मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 फिक्स है, एच प्लांक नियतांक है फिक्स है, 4 का मान फिक्स है, पाई का मान भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सब नियतांक है, तो म्यू भी क्या है, नियतांक होता है, ठीक है। ये जो आपका म्यू भी नियतांक है इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, बोर, कई बार आ जाता है भाई बोर मैग्नेट्रॉन का मान निकालो, मैग्नेट्रॉन, ये आपका म्यू भी कौन है, बोर मैग्नेट्रॉन। अब देखो इसमें अगर आप इन सब की वैल्यू ज्ञात करें, अपने भाई म्यू बी बराबर है, देखो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सोल्व करोगे तो म्यू बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आपकी टोटल वो आएगी 9.2 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है, आपको रिमेंबर भी रहना चाहिए। कैलकुलेट कैसे करना है, आपको फॉर्मूले के रूप में तो आपके सामने है, और आपको अगर सोल्व करना है तो इन सब की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 9.2 इंटू 10⁻24। ये है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो अपने कई बार आता है बोर मैग्नेट्रॉन, तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि अपने कहा कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, चक्रण कर रहा है, तो वो एक धारावाही लूप के समान होगा। धारावाही लूप के समान होगा मतलब वो करंट फ्लो होगी, तो वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। फिर हमने कहा कि अगर अपन ने उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो मतलब एक चुंबक बन गई, तो वहाँ पर एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। उसका मान ज्ञात करने के लिए m बराबर क्या होता है, I गुणा a। तो पहले I ज्ञात करी, I किससे ज्ञात करी, Q/T से, ठीक है। तो अपन ने I ज्ञात कर ली, यहाँ से अपन ने करंट ज्ञात कर ली, I की वैल्यू आ गई, और इसमें समय किसको ले लिया अपन ने, आवर्तकाल को। और ये फिर अपने को द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना था, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, I गुणा a। तो a मतलब क्या हो गया, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ताकार कक्षा मानते हैं तो पाई r स्क्वायर। तो अपने पास इस प्रकार अपन ने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लिया। फिर अपन ने उस द्विध्रुव आघूर्ण को कोणीय संवेग के पदों में और बोर की द्वितीय विधारणा लगाकर अपने क्या ज्ञात कर लिया, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो ये आज अपनी की क्लास थी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।